हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप सेडुटेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया दिन का करंट अफेयर्स शो की है 4 अगस्त 2023। वीडियो पहले शुरू करने से पहले एक बोनस टिप हम शेयर करना चाहते हैं। आज का पूरा 10 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक बोनस टिप्स रहेगा जिसमें एक स्टैटिक जीके हम मेंशन करने का कोशिश किए हैं। ये बेसिकली आज मेरा पहला ट्राई है विथ न्यू स्टैटिक जीके प्रेजेंटिंग एज अ बोनस टिप। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ तमिलनाडु सेलिब्रेट्स कल्चरल फेस्टिवल आदि पेरुक्कू। तो ये एक कल्चरल फेस्टिवल है ऑफ तमिलनाडु। पर्पस इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं वो लोग? पर्पस टू पे होमेज to the monsoon season for its continuous and abundant supply of water। जैसे हम लोग जानते हैं मानसून जुलाई मंथ में मानसून जब अराइव करता है उस टाइम में क्या होता है, हमेशा मतलब बारिश का मौसम रहता है, हमेशा बारिश होता है, सॉइल थोड़ा सा भीगा भीगा टाइप का रहता है। तो इसलिए ये जो वेदर है इससे हेल्प होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ द सॉइल्स और क्रॉप प्रोडक्शन में। तो इसलिए ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द कंटिन्यूस एंड अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द गॉड। ओके, तो तमिलनाडु का सीएम पहले हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए इस बार हम गवर्नर का नाम मेंशन किए हैं, RN रवि जी। ओके, सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग SBI रेजेस 10,000 करोड़ थ्रू 15-year इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड एट 7.54% कूपन रेट। तो ये जो 7.54% कूपन रेट से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जितना सारा है उससे ये रेवेन्यू जनरेट किया है SBI ने ऑफ 10,000 करोड़। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग SBI, और ये है थोड़ा सा स्टैटिक जीके रिगार्डिंग SBI। Established in 1 जुलाई 1955, चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर है मुंबई। तो SBI RBI का जैसे हम पहले भी डिस्कस किए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके है, इसीलिए इसको हम हमेशा देने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट रिलेटेड। मोइन अली कन्फर्म्स हिज रिटायरमेंट एज अ टेस्ट क्रिकेट आफ्टर एसेस। तो जो टेस्ट क्रिकेट से ये बेसिकली तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं एज अ क्रिकेटर, लेकिन टेस्ट क्रिकेट से ये संन्यास लेने वाले हैं आफ्टर द एसेस 2023 जो कि रिसेंटली ख़त्म हो चुका है। तो ये बेसिकली एक इंग्लैंड ऑलराउंडर प्लेयर है। उसके बाद आया है फोर्थ पॉइंट, बेल्जियम फेसेस हिस्टोरिक फ्लड ड्यू टू हाईएस्ट रेनफॉल इन 140 ईयर्स। तो ये 140 ईयर्स के बाद बेल्जियम में एक हाईएस्ट रेनफॉल के कारण फ्लड सिचुएशन अराइज किया है। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। चाइना का करेंसी है 1, PM जाई जिनपिंग। तो ये है स्टैटिक जीके रिगार्डिंग चाइना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। 7th प्रोडक्ट्स फ्रॉम राजस्थान, गोवा, UP गेट्स GI टैग्स। GI टैग मीन्स जियो आइडेंटिफिकेशन टैग, मतलब जो एरिया से ये सामान बिलोंग करता है तो उसका एक ट्रेडिशनल सिंबॉलिक वे आउट बोल सकते हैं। तो वहाँ का जो लोकल सिंबल, ट्रेडिशनल सिंबल है उस जगह का, प्रोडक्ट का, तो उसके लिए ये एक जियो इन्फॉर्मेटिव टैग्स का यूज़ किया जाएगा। जैसे राजस्थान हम लोग को जानते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस है, तो इसीलिए राजस्थान से जितना सारा हैंडीक्राफ्ट्स आएगा तो वो उसमें ये GI टैग्स ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा। गोवा से जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड गोवा बहुत फेमस है, इसीलिए गोवा का जितना प्रोडक्ट है उसमें एग्रीकल्चरल रिलेटेड GI टैग्स रहेगा। और UP से जो सामान आएगा उसमें जलेसर मेटल क्राफ्ट, तो ये एक मेटल क्राफ्ट के लिए जाना जाता है UP, इसीलिए उसमें ऐसा टैग
रहेगा। और ये जो मतलब टैग का जो सिस्टम है, इसको कौन सा मिनिस्ट्री अप्रूव किया है? कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद आ जाता है 6 पॉइंट, जिसमें बोला गया है G20 एम्पावर समिट। ये कहाँ पे हुआ है? ये गांधीनगर पे गुजरात में हुआ है, इन महात्मा मंदिर, जो जगह का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं। इसमें फोकस क्या था? बेसिकली फोकस है वुमेन लीड डेवलपमेंट, मतलब वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन लोगों को इनकरेज करने के लिए काम करने। जैसे कि आप लोग देखते हैं वुमेन लोग ज़्यादातर हाउसवाइफ होते हैं, तो उन लोगों को इनकरेज करने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है जो गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। तो इसीलिए इसको बोला गया है, फोकस रखा है वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड विल बी इनोग्रेटेड बाय स्मृति ईरानी जी। तो उनके द्वारा ये इनोग्रेट रहेगा। तो बेसिकली जितना सारा समिट रहता है या कुछ भी मतलब बोला जाता है, उसका रिलेटेड, उसका फोकस क्या है, मतलब उसमें क्या डिस्कशन हुआ है और वो किसके द्वारा इनोग्रेट होगा और कहाँ पे ये सबमिट हुआ है, ये तीनों चीज़ बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसको आप लोग अगर मतलब कॉलम करके पढ़ सकते हैं। जो जितना सारा सबमिट हम डिस्कस करेंगे उसको अगर कॉलम करके आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। थिंक 20 सबमिट, ये भी एक सबमिट रिलेटेड है। ये कहाँ पे हुआ है? मैसूरू कर्नाटका में ये सबमिट हुआ है। डिस्कशन मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था? पॉलिसी मेकिंग इश्यूज एंड द रोल ऑफ थिंक टैंक्स इन शेपिंग ग्लोबल एजेंडास। तो ये जितना सारा पॉलिसी रिलेटेड मतलब इंडिया में जितना सारा पॉलिसीज़ है उसको रिलेटेड एक इश्यूज़ जो है उसमें रेक्टिफाई करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए और ग्लोबल एजेंडास जो सब है उसको भी उस मीटिंग में पेश करने के लिए ये सबमिट किया गया है। कहाँ पे? मैसूरू कर्नाटका में। ओके, आज का 8 पॉइंट है अमृत सरोवर प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड इन टेंगा वैली अरुणाचल प्रदेश में ये इनोग्रेट हुआ है। फोकस क्या है? फोकस है इन इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी फॉर द रीजन। तो बेसिकली वो रीजन में वाटर सिक्योरिटी मतलब वाटर को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ पे उसको जैसे कि हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा शहर में क्या होता है, एक बड़ा सा टैंक रहता है, उससे पानी सब डेवलप जितना सारा छोटा छोटा जगह है, शहर है, मतलब घर घर में दिया जाता है। तो इसके लिए जो वाटर का जो मेंटेनेंस है तो उसको याद करते हुए ये यहाँ पे वाटर का सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करेंगे, वैसा कुछ मतलब थिंक लेके ये जो अमृत सरोवर प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? टेंगा वैली अरुणाचल प्रदेश में। तो ये था इस पेज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज ज़्यादा करंट अफेयर्स मेरे को मिला नहीं इम्पोर्टेंट, फिर भी हम 10 करंट अफेयर्स लगा मेरे को इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसको लेके आए हैं। उसके साथ एक बोनस टिप्स रहेगा। वीडियो का शुरू में आप लोगों को हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, एक आज बोनस टिप्स देंगे जो स्टैटिक जीके रिगार्डिंग स्टैटिक जीके रहेगा। तो वो उसके लिए पूरा वीडियो आप लोग देखिए और वीडियो में बने रहिए। आज का 9th पॉइंट है 8 इयर्स ऑफ माई गवर्नमेंट इवेंट। तो ये एक इवेंट है, कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टेक्नोलॉजी। जो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर है, कौन है? अश्विनी वैष्णव जी है। तो उनके द्वारा ये इनोग्रेटेड किया गया है। प्रोग्राम लॉन्च किया है, मतलब कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है? रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022। ये एक प्रोग्राम है जो ये इवेंट में लॉन्च किया गया है। तो इससे आ जाते हैं आज का लास्ट पॉइंट जो है पीएम मोदी रिसेंटली विजिटेड पुणे महाराष्ट्र। तो बेसिकली पीएम मोदी रिसेंटली 2 जगह और विजिट किए हैं, गुजरात एंड राजस्थान। तो उसमें क्या पर्पस क्या है उसमें वहाँ पे विज़िट करने का, वो ऑलरेडी हम पिछला कुछ वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं जाके ज़रूर देखिए। और इस बार विज़िट किए हैं पुणे और महाराष्ट्र में। पर्पस क्या है? ही फ्लैग्ड ऑफ द पुणे मेट्रो एंड सेकेंड है लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये कौन सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये मेरे को अभी मिला नहीं,
हम कोशिश किए थे पर मेरे को मिला नहीं, लेकिन ये दोनों पॉइंट मेरे को लगा इम्पोर्टेंट, इसीलिए यहाँ पे हम मेंशन किए। सीएम ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ संभाजी शिंदे, गवर्नर रमेश बैस, और ये थोड़ा सा डांस रिलेटेड है, मतलब थोड़ा सा स्टैटिक जीके है रिगार्डिंग महाराष्ट्र का स्पेशल कुछ डांस फॉर्म्स है यहाँ पे, वो हम ऑलरेडी मेंशन कर दिए। डंगरी गजा, पोवादस डांस एंड लवनी डांस। ओके, तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। उसके बाद आ जाते हैं आज का बोनस टिप। बोनस पॉइंट क्या है? बोनस पॉइंट है रिगार्डिंग स्टैटिक जीके, टॉप टॉलेस्ट स्टैचू। तो ये 3 जो स्टैचू है, ये इंडिया और चाइना और म्यांमार में ये सबसे बड़ा टॉलेस्ट स्टैचू है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पहला है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो इंडिया में है, गुजरात में, 182 मीटर। डिस्क्रिप्शन मतलब किसके बारे में ये स्टैचू है? वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। सेकेंड है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, ये कहाँ पे है? चाइना में है, 128 मीटर। किसका मूर्ति है? गौतम बुद्धा जी का मूर्ति यहाँ पे है। ओके, और आज का लास्ट पॉइंट है लक्ष्यम सेकिया, ये कहाँ पे है? ये म्यांमार में है, 115.8 मीटर टॉल है। ये भी गौतम बुद्धा जी का ही मूर्ति यहाँ पे है। तो ये है बोनस पॉइंट रिगार्डिंग स्टैटिक जीके। आप लोग इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके आप लोगों को लिए लाने का। अगर टाइम मिलेगा और कुछ कम पॉइंट रहेगा तो हम डेफिनेटली इसको ऐड ऑन करने का कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ लिंक ज़रूर मेरा शेयर करें। टिल देन, बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स। थैंक यू।